नमस्कार दोस्तों, बेदृष्टि पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता से संबंधित जो भी विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। एक बार हम इसको देख लेते हैं, एक बार की जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद हम जो क्वेश्चन आंसर है उनको देखेंगे और नागरिकता से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बनने पाएगा। और जो पुराने आयोग के पेपर हैं उनको हम देखेंगे। जो नागरिकता आपको पता ही होगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची है। उन्हीं 22 भागों में से जो भाग नंबर 2 है नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। और जो नागरिकता है आपको पता है ये ब्रिटेन से ली गई है और हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। वहीं अगर अमेरिका को देखा जाए तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, जहाँ पे एक संघ की नागरिकता है, वहीं दूसरी ओर जिस राज्य का वो व्यक्ति है उस राज्य की भी नागरिकता होती है वहाँ पे। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं यहाँ पे हम कि जो यहाँ पे है, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था, जिसके तहत 5 प्रकार की हमारे यहाँ नागरिकता दी जाती है। जहाँ पे एक पहली है जन्म से, वहीं दूसरी है वंश द्वारा, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से और पाँचवां है अगर कोई ज़मीन भूमि अर्जित की जाती है उससे। और जो नागरिकता का लोप है यानी अंत होगा तो 3 तरीके से होता है। जहाँ एक तरफ किसी अन्य देश की आप नागरिकता ग्रहण करते हैं तो इससे होता है, तो वहीं जो दूसरा है नागरिकता त्यागने से होता है और तीसरा है सरकार द्वारा वंचित करने से। अगर आप किसी भी शत्रु देश के साथ कोई ऐसा संबंध, अवैध संबंध रखते हैं या किसी भी देश के साथ युद्ध चल रहा है उसके साथ साथ आप अगर अवैध व्यापार कर रहे हैं तो इससे भी, या अगर आप किसी गलत जो प्रमाण पत्र देके अगर नागरिकता ग्रहण करते हैं तो इससे भी आपको वंचित किया जा सकता है। जो अनुच्छेद 6 है इसके तहत दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता जो पाकिस्तान से भारत को आए थे प्रवासन करके। वहीं जो 7 है पाकिस्तान को प्रवासन करने वाले जो भारत से पाकिस्तान गए थे। वहीं जो 8 है इसमें कहा गया है भारत के बाहर रहने वाले लेकिन उनका जो उद्भव हुआ है वो भारत से हुआ है, उन व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। वो व्यक्ति जो भारत के बाहर हैं लेकिन जो उनका उद्भव है वो भारत में हुआ है। वहीं जो अनुच्छेद 9 है, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्रदान कर लेता है तो यहाँ की जो नागरिकता है स्वतः ही उसकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 10, वहीं जिसके संबंध में है अनुच्छेद नंबर 9 में वहीं कहा गया है कि प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। और ये जो है वो जो नागरिकता अधिनियम 1955 उसकी धारा 5(1) का ए पार्ट है, जिसमें कहा गया है पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त और जो नियम हैं करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिकों की जो संकल्पना है, जिसके लिए पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। और ये कब से है तो 10 जनवरी 2020 जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था 2019 से लागू हुआ था। ये जो अधिनियम है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के जो अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए जो अधिनियम में काम करता है, जिससे आप सुने होंगे CAA जो अधिनियम आया था उसके बारे में है ये। उसके बाद यहीं पे है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था, ये अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं है। ये अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं है। ये यहाँ पर लागू नहीं होगा।
आपने थ्योरी पार्ट देख लिया है इसका, जो नागरिकता संबंधित था। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत के किस संविधान के तहत भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो ये जो है, जो भारतीय संविधान है भाग 2 में है। वहीं जो अनुच्छेद है इसका, ये है 5 से लेकर 11 तक। यहीं जो भाग 1 है, इसमें देखे होंगे अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आया हुआ है एलडीए यूपी यूडीए मेंस 2010 में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो ये प्रावधान है, आपने भी पहले क्वेश्चन में देखा था। ये प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक दिया गया है, जिसमें जो संविधान में है नागरिकता से संबंधित कोई भी जो प्रावधान है, ये जो इसको बनाने का अधिकार है संसद को दिया गया है। उसके बाद जो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा गया है कि जो इसका अनुच्छेद है कौन से किससे संबंधित है। तो अभी आपने देखा है कि अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक संबंधित है। ये पीसीएस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी 2 वर्ष पहले का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है और भाग कौन सा है, तो भाग 2 है। इसके बारे में आपको पता ही होगा। उसका जो अगला क्वेश्चन है, जो भारत की नागरिकता है प्रदान, कौन सी नागरिकता भारत प्रदान करता है, तो यह है एकल नागरिकता, जिसे हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया था। अगर वहीं पे अगर अमेरिका में देखें यूएसए में, तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। एक जहाँ संघ की नागरिकता है एक और, तो वहीं दूसरी ओर एक राज्य की भी उसकी नागरिकता है। वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट राज्य में है, वहीं केंद्र में भी है, और हाई कोर्ट हर राज्य में है और केंद्र में। इसी तरह वहाँ पे नागरिकता भी है जो 2 तरह की होती है। वहाँ पे जो कोर्ट है, इस तरह अगर कोई संघ से संबंधित कोई विवाद है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाइए। अगर वहीं कोई राज्य से संबंधित विवाद है तो उसको लेकर आप हाई कोर्ट में जाइए। और जो अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। तो जो भारत की नागरिकता संबंधी जो विशेषता है, वो संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है, जिसको हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। इसे कहाँ से लिया है, जिसे हमने ब्रिटेन से लिया है, आपको पता ही होगा। जो ये नागरिकता है, ये भाग 2 में दिया गया है। कहाँ तक है ये, तो 5 से लेके 11 तक इसको दिया गया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में 1996 में आया है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो आपको पता होगा कि जो भारतीय नागरिकता है, ये 5 तरह से प्राप्त की जाती है। कैसे? जन्म से भी प्राप्त की जाती है, देशीकरण से भी प्राप्त की जाती है, जो भूभाग है उसमें सम्मिलित होकर प्रदान की जा सकती है। उसके बाद जो वंश है, वंश कर्म से भी प्रदान की जाती है जो नागरिकता है। उसके बाद जो कोई रजिस्ट्री, यानी जिसे भूमि का ग्रहण होता है या देशीकरण होता है, उससे हो ही गया है। उसके बाद है जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रीकरण से, इससे प्राप्त की जाती है। जो बैंक में धन जमा करने से, इससे नहीं प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें कहा गया है जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रीकरण से, भूमि देशीकरण से, या कोई भूभाग अगर अर्जित किया जाता है तो उससे 5 तरह से नागरिकता प्राप्त होती है हमारे यहाँ। जो अगला क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस मेंस 2017 में आया हुआ है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, भारतीय नागरिकता का परित्याग करेगा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता है उसको प्राप्त कर लेगा, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेगा, या सरकार की आलोचना करेगा। तो यहाँ पे जो है पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पहली नंबर 1 है, भारत की नागरिकता का अगर परित्याग करता है तो भारत की जो नागरिकता है उसको खो देगा। वहीं दूसरा है, अगर स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्रदान करता है तो ये भी है। अगर विवाह करता है तो इससे कुछ नहीं होगा, अगर सरकार की आलोचना करता है तो इससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सरकार की आलोचना करना है, ये हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है, भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उससे जो है भारत की अखंडता और एकता पे कोई आँच ना आए। तो यहाँ पे जो 3 और 4 नंबर है, ये दोनों सही है। वहीं जो 1 नंबर और 2 नंबर है, ये दोनों यहाँ पे आंसर होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है यही सही होता है। यहाँ पे आप जिसकी चाहें उसकी आलोचना कर सकते हैं, इसके लिए आप कोई रोकता नहीं है।
उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है IAS 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकेगा। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी जाती है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आपने पढ़ा ही होगा राष्ट्रपति के बारे में, अगर नहीं देखा है तो आप अभी 2-3 दिन पहले का वीडियो है राष्ट्रपति का, उसको आप जाके देख लेना। वहाँ पे पूरा राष्ट्रपति का वर्णन दिया गया है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि जन्म से हो। कुल मिला के उसको भारत का नागरिक होना चाहिए बस, तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। वहीं जो दूसरी तरफ है, विदेशी को एक बार नागरिकता मिल जाती है दोबारा नहीं छूटती है। तो जो नागरिकता से संबंधित पूरा थ्योरी है उसको आप प्लेलिस्ट है इंडियन पॉलिटिक्स, उसमें आप जाके देखेंगे तो नागरिकता से संबंधित पूरा प्रावधान उसमें विस्तृत दिया गया है। तो वहाँ आपको पता होगा अगर कोई भी नागरिक जो होता है अगर ये जेल चला जाता है 2-3 साल के लिए तो उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। वहीं जो दूसरी तरफ है, अगर ये गलत डॉक्यूमेंट दे के अगर नागरिकता ग्रहण करता है, ऐसे सरकार को अगर पता चल जाता है तो इसके तहत भी जो इसकी नागरिकता है इसको वंचित किया जा सकता है। तो इसलिए जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है ए, ये सही होता है और जो 2 और 3 है ये दोनों यहाँ पे गलत होता है। ये IAS 2021 का क्वेश्चन है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है पूरा इसकी जो व्याख्या है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। ये विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल अब एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। तो यहाँ पे सही है, यानी अधिवास मतलब डोमिसाइल। यूएस के भांति संघ और राज्य की दोहरी नागरिकता या 2 या 2 से अधिक देशों की नागरिकता यहाँ पे प्रावधान नहीं है। संविधान जो अनुच्छेद 9 है उसमें कहा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अगर अर्जित कर लेता है कोई तो नागरिक नहीं रह सकते यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कथन वो सही है। वहीं जो राष्ट्रपति की बात की गई है, ये अनुच्छेद 58(1) में कहा गया है, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक है, केवल भारत का, न कि जन्म से हो। यहाँ पे जन्म से कोई शर्त नहीं दी गई है, इसलिए जो कथन नंबर 2 है वो गलत है। और जो तीसरा कथन है, भारत शासन अधिनियम जो भारत जो नागरिकता अधिनियम है उसमें कहा गया है 1955 में कि जो धारा 10 है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि वो रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र कपट, मिथ्या या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने के द्वारा अभिप्राप्त किया गया हो। यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त या जो है अप्रीतपूर्ण दर्शित किया हो, यानी जो भारत का संविधान है उसके साथ कोई गलत व्यवहार करे, या यदि वो भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधिपूर्वक व्यापार या संचार में हो, या 7 वर्ष तक वो भारत से बाहर साधारण निवासी की तरह रहे। अगर किसी भी देश में अगर कोई रिसर्च कर रहा है जहाँ जिसका सदस्य जो है भारत भी है तो वहाँ पर रह सकता है, लेकिन अगर वो साधारण नागरिक की तरह रहता है तो उसका जो नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। तो आप देख चुके होंगे जो भारत का नागरिक है वो किस तरह जो विदेशी नागरिक है उसका जो नागरिकता उसको छीनी जा सकती है। अगर नागरिकता के बारे में अगर आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिए, नागरिकता संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचने पाएगा वहाँ पे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक को विदेशी मूल की पत्नी, वह भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, एक व्यक्ति या उसके परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक हैं किंतु उनके पितामह पितामी माता मातामी संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो नागरिकता संबंधित अगर कोई डाउट अगर आपके मन में बन रहा है तो अभी आप अंत में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो नागरिकता संबंधित कोई भी डाउट आपको नहीं बचने पाएगा, वो वीडियो आप देख लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बहुत ही अच्छा वो वीडियो है नागरिकता संबंधित।
तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ये सही नहीं है। यहाँ पे जो उसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कि जो भारतीय नागरिकता संशोधन 2015 है, इसके अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी भारतीय के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग आ रहे हैं, जिसमें से है एक अवयस्क बच्चा भी इसके लिए आहार्य है, जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्डधारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी तथा वहीं जो आगे है इसका एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामी मातामह मातामी संविधान लागू होने के समय या बाद में किसी समय भारत के नागरिक थे। एक व्यक्ति का एक आवश्यक बच्चा कुछ शर्तों खंड का में जो दिया गया है उल्लेखित के साथ, इसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश या अन्य देश जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। तो यहाँ पे आपने इसके बारे में पूरा देखा होगा। वहीं जो आगे है से संबंधित क्वेश्चन ये है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 से लेकर 371 अंतर्विष्ट किए गए हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधानों में दो राजतंत्र संघ और राज्य हैं कि तो नागरिकता एकहरी है। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये तो पूरा गलत है, क्योंकि जो अमेरिका है वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, वहीं जो भारत है यहाँ पे सिंगल नागरिकता है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको गलत होगा ये पक्का। तो आपको पता होगा कि ये भी गलत है, लेकिन जो यहाँ पे कथन नंबर 1 है यहाँ पे ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आया कहाँ है IAS 2005 में। इसका जो व्याख्या आप देख सकते हैं, भारत संविधान के जो अनुच्छेद है 371 से लेकर 371 में नागालैंड 371 असम 371 मणिपुर 371 आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 371 सिक्किम 371 मिजोरम 371 वहीं अरुणाचल प्रदेश 371 और जो गोवा है 371 राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। इसलिए कथन जो 1 है वो गलत है। जो अमेरिका है वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, वहीं जो भारत है वहाँ पे गहरी नागरिकता है। और जो दूसरा जो कथन है इसलिए जो और उसके बाद वो व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें भारत नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इसलिए जो कथन नंबर 3 है वो भी गलत है। किस देश में दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है? तो आपको पता होगा ये है USA में। उसके बाद है निम्न में से नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो यह कौन है? जो नागरिकता से संबंधित कोई भी जो है नियम अधिनियम जो है कानून बनाएगा तो सिर्फ संसद ही बना सकता है। जो जब संविधान थी पहले तो बनाती थी, लेकिन उसके बाद जो है ये सब जो पावर दे दी गई है संसद को। वही जो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहने की अनिवार्यता है? तो भी आपने इसको देखा होगा तीसरे नंबर क्वेश्चन में 7 वर्ष है ये। उसके बाद है निम्नलिखित में से भारतीय जो नागरिकता निर्धारण का जो विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये है संसद को। यहाँ पे लेकिन दिया नहीं गया है। भारतीय जो अनुच्छेद है 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का जो विशिष्ट अधिकार है संसद को प्राप्त है। यहाँ पे दिया नहीं गया। यहाँ पे न्यायालय है, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है। तो ये गलत है। यहाँ पे जो है ये संसद को अधिकार दिया गया है। नागरिकता संबंधित कोई भी अगर बनाना है अधिनियम तो ही बना सकता है। उसके बाद है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित हुआ था? तो ये जो है ये पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। उसके बाद
लोकसभा में जो इसकी तिथि थी वो 11 दिसंबर 2019। वहीं जो राज्यसभा में है हाँ, लोकसभा से 9 दिसंबर को पारित हुआ। वहीं जो है 11 दिसंबर से राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। जो राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी वो 12 दिसंबर को की थी। और जो अधिनियम है ये कब बना और 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पे है संसद से पारित कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इसी तरह की जो जीके से संबंधित हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इससे संबंधित आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो आएंगी। और जो पॉलिटी है लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बस 2-3 टॉपिक बचे हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर देंगे। और जो घटना चक्र है उनका भी यहाँ पर हम पूर्वावलोकन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो नीचे कमेंट भी किया कीजिए आप लोग कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, इससे हमको बहुत दुख होता है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।